वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। सतपुड़ा ITI माजापुर बालाघाट। स्टूडेंट, आज जो प्रैक्टिकल करेंगे हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ, तो आज हॉस्टल वायरिंग करेंगे। और हॉस्टल वायरिंग क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी रीज़न है स्टूडेंट। क्योंकि जो बड़े बड़े हॉस्टल होते हैं, उन हॉस्टलों में लैंप का जो कनेक्शन होता है इस हॉस्टल वायरिंग के द्वारा ही होता है। अर्थात जो कनेक्शन यहाँ पर हम सिखाएंगे यही एज अ सेम कनेक्शन हॉस्टल में होता है। तो जितने बड़े बड़े हॉस्टल आपको देखने मिलेंगे, वहाँ पर एक लैंप को 4 स्विच से 3 स्विच से अलग अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास हॉस्टल वायरिंग में जिन जिन सामानों की ज़रूरत होगी, तो देखेंगे हम टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में। अब इस हॉस्टल वायरिंग में हम देखेंगे इस टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में। तो हमारे पास आवश्यक सामग्री के रूप में क्या क्या लगेगा और कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी हमें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो हम ये है केसिंग केपिंग पाइप। तो केसिंग केपिंग के द्वारा ही हम प्रैक्टिकल करेंगे। जितने भी हॉस्टल वायरिंग करेंगे तो ये केसिंग केपिंग का यूज़ करेंगे। तो ये केसिंग केपिंग है स्टूडेंट, इसे केसिंग और केपिंग वायरिंग में यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये स्विच दिख रहा है हमारे पास, 1 वे स्विच और 2 वे स्विच दोनों यूज़ करेंगे। तो ये माइका बोर्ड है और माइका बोर्ड पे 1 वे स्विच और 2 वे स्विच यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आप देख सकते हैं 2 वे स्विच, यहाँ पर भी ये 2 वे स्विच दिख रहा होगा आपको। तो ये 2 वे स्विच बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद यूज़ करेंगे हम MCB। ये MCB है, मिनीचर सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट में इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये लैंप है 100 वाट का लैंप यूज़ करेंगे, सूर्या का बल्ब है। उसके बाद होल्डर है। तो ये होल्डर अलग अलग टाइप के होते हैं, रिक्वायरमेंट के आधार पर होल्डर यूज़ करेंगे। ये पेंडेंट होल्डर हो गया, ये एंगल होल्डर है स्टूडेंट। तो जैसी आवश्यकता होगी उस तरीके से हम होल्डर का यूज़ करेंगे। उसके पास देखेंगे तो ये जो टूल्स है, टूल्स में कटिंग प्लायर हो गया, इसका यूज़ करना पड़ेगा। ये 150 mm वाला है, 150 mm का कॉम्बिनेशन प्लायर है। नियॉन टेस्टर, हैमर का यूज़ करेंगे और होल करने के लिए ड्रिल मशीन का यूज़ करेंगे स्टूडेंट। तो ये ड्रिल मशीन है, होल करने के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके बाद ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की आवश्यकता होती है हमें। उसके बाद ये है स्क्रू ड्राइवर। तो अलग अलग साइज का स्क्रू ड्राइवर आता है और उसका यूज़ करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ स्क्रू हैं। इस स्क्रू की सहायता से स्टूडेंट, ये देख सकते हैं आप, इस स्क्रू की सहायता से हम इस केसिंग और केपिंग पाइप, जो पाइप दिख रहा है, इसे फिट करेंगे स्टूडेंट। तो ये तो ऑल ओवर हो गया कि हम किस तरीके से कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट, चलेंगे हम डायग्राम की ओर। ये है हॉस्टल वायरिंग का सर्किट डायग्राम। और हॉस्टल वायरिंग के सर्किट डायग्राम देखेंगे तो सबसे पहले ये न्यूट्रल और फेस आपको देखने मिल रहा होगा। ये मेन सप्लाई आप यहीं से देंगे इसे। तो यहाँ पर सिंगल फेस 240 वोल्ट AC सप्लाई देंगे स्टूडेंट। सबसे पहले जो स्विच यूज़ करेंगे ये सिंगल वे स्विच होगा, 1 वे स्विच यूज़ करेंगे यहाँ पे। यहीं से ये मेन मास्टर स्विच कहलाएगा। अर्थात कि ये मास्टर स्विच से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, पूरे लैंप को एक साथ बंद कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये मास्टर स्विच हो जाएगा, इसे मास्टर स्विच कहेंगे। सबसे पहले जब चलेंगे स्विच S1 में, तो ये 2 वे स्विच का यूज़ करेंगे। अर्थात ये 2 वे स्विच, इसमें 3 पॉइंट होंगे स्टूडेंट। तो पॉइंट 1, पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3। तो इसमें 2 वे स्विच में 3 पॉइंट होंगे। उसके बाद सेकेंड 2 वे स्विच में इसमें भी 3 पॉइंट होंगे। तो यहाँ पर 4 2 वे स्विच यूज़ करेंगे स्टूडेंट, S1, S2, S3 और S4। तो इसका जो अपर वाला पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट, ये ऊपर वाले पॉइंट को हम यहाँ से सीधे दिख रहा है इसको यहाँ पे, तो ये जो फेस का तार है, फेस के तार से इसको कनेक्ट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ से ये फर्स्ट वाला जो है, अर्थात कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको येलो कलर का जो वायर है, तो येलो कलर की जो वायरिंग दिख रही होंगी स्टूडेंट, ये फेस वायर है। तो ऊपर वाले पूरे पॉइंट एक साथ कनेक्ट होंगे ऊपर वाले सॉकेट से। ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पर जो स्विच लगा होगा ये ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट होगा और नीचे वाला जो पॉइंट है ये इससे नीचे वाले से एक साथ कनेक्ट होंगे। तो नीचे वाला पॉइंट एक साथ पूरे पॉइंट से कनेक्ट होगा। इसमें मिडिल वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये फेस का तार होगा और ये फेस का तार लैंप के लिए जाएगा। तो ये लैंप 1 हो गया और लैंप 1 में फेस का तार, ये वाला जो वायर होगा वाइट वाला, ये मिडिल पॉइंट से निकल के फेस का तार जाएगा और लैंप के लेफ्ट साइड में यहीं से मेन सप्लाई से न्यूट्रल का वायर जाएगा स्टूडेंट। अब हमें न्यूट्रल को कॉमन करके आगे पहुंचाना है। तो लैंप 2 का जो लेफ्ट साइड होगा ये भी न्यूट्रल के लिए होगा। तो न्यूट्रल का फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद लैंप 2 के लिए जो इस साइड है दोस्तों, ये न्यूट्रल का पॉइंट हो जाएगा और राइट साइड में जो है ये फेस का पॉइंट हो जाएगा। तो ये फेस का पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट, अर्थात कि जो स्विच से ही फेस का पॉइंट जाएगा। उसके बाद
लैंप 3 में भी लेफ्ट साइड में जो है ये न्यूट्रल का पॉइंट हो जाएगा, तो हम न्यूट्रल का जो वायर है उसी को कॉमन चलाएंगे, और लैंप 4 में भी न्यूट्रल का जो वायर है वो कॉमन चलाएंगे स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इस होस्टल वायरिंग को कर सकते हैं। तो आप जब भी इसे ऑपरेट करेंगे तो इसे बंद करना हो तो मेन जो वन वे स्विच है यहाँ से ऑपरेट करेंगे तो पूरे लैंप एक साथ बंद हो जाएंगे। आप जैसे कि लैंप 1 को ऑन करना है तो ये 2 वे स्विच से लैंप 1 को ऑन कर सकते हैं, उसके बाद लैंप 2 को दूसरे स्विच से ऑन कर सकते हैं, लैंप 3 को S3 से ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं, और लैंप 4 को S4 से ऑन ऑफ कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये हो गई होस्टल वायरिंग, और होस्टल में इस तरीके की वायरिंग की जाती है स्टूडेंट। ये होस्टल वायरिंग का सर्किट डायग्राम है। इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट कि प्रैक्टिकली रूप से इसे बोर्ड पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो प्रैक्टिकली रूप से इसे बोर्ड में रिप्रेजेंट करने के लिए आइए चलिए हम बोर्ड में वायरिंग का कनेक्शन देखेंगे और होस्टल वायरिंग का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट आप यहाँ पर, ये मेन सप्लाई हो गया और ये एनर्जी मीटर लगा हुआ है। इस एनर्जी मीटर से हम इनपुट सप्लाई लेंगे तो ये आपका सर्विस मेन वायर हो जाएगा, अर्थात कि यहाँ से सप्लाई एनर्जी मीटर में जाएगा। एनर्जी मीटर के बाद से जो है सप्लाई आपका जाएगा, ये दिख रहा है आपको डीपी स्विच में सप्लाई जाएगा। यहाँ से पूरे सर्किट को आप ऑपरेट कर सकते हैं, अर्थात ये एक प्रकार का एमसीबी ही है। तो एमसीबी की तरह ही काम करता है, बट ये ओवरलोड होने पर ट्रिप नहीं होता, इसकी खासियत यही है। तो ये डीपी स्विच है स्टूडेंट, डीपी स्विच यहाँ पर लगा दिया आपने। उसके बाद यहाँ पर हमने 4 लैंप लगाए हैं, और 4 लैंप में आपको देखने मिलेगा सबका एक एक स्विच लगा हुआ है नीचे। तो मेन बात ये होती है कि किसी भी हॉस्टल में जब आप एंट्री करते हैं तो आपको एक मास्टर स्विच मिलेगा, और ये जो मास्टर स्विच है ये वार्डन के रूम में लगा होता है। तो वार्डन का जहाँ पर रूम मिलेगा वहाँ पर ये मास्टर स्विच आपको देखने मिलेगा स्टूडेंट। तो ये मास्टर स्विच है, मास्टर स्विच को हम यदि ऑन यहाँ से करें तो पूरे लैंप ऑन होना चाहिए, और यहीं से इसको हम ऑफ कर सकते हैं। तो मास्टर स्विच एक प्रकार का वार्डन के रूम में लगा हुआ स्विच होता है, और ये यहीं से पूरे लैंप को ऑन और ऑफ किया जा सकता है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं इसको प्रेस करने पर ये पूरा ऑन हो गया, पूरा स्विच ऑन हो गए और पूरे लैंप ऑन हो गए स्टूडेंट। तो पूरे लैंप को ऑफ करना है तो यहीं से कर सकते हैं। अब ये रूम 1 का कोई स्टूडेंट है, यदि इससे लैंप ऑन करना है तो ये यहाँ से इस लैंप को ऑन कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जैसे ही जाओगे आप तो रूम 2 में भी ये लैंप को ऑन कर सकता है, तो यहीं से लैंप को ऑन ऑफ किया जा सकता है। वैसे ही थर्ड यदि रूम में जाएंगे तो थर्ड रूम में भी ये जो लैंप लगा हुआ है ये लैंप को ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद फोर्थ जो लैंप है इसको भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब यदि यहाँ पर पूरे लैंप यदि ऑन है और यदि इसे ऑफ करना है तो यहाँ से आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जैसे कि ये पूरा बंद कर दिया आपने और आपको ऑन करना है यहाँ से, तो यहाँ से पूरे एक साथ पूरे लैंप को आप ऑन कर सकते हैं। यदि सिचुएशन ऐसी होती है तो यहाँ से आप बंद चालू भी करेंगे तो ये मास्टर स्विच से ऑन होने के कारण ये आपका लैंप यहाँ से बंद नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से कोई भी लैंप बंद नहीं होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। यहीं से मास्टर स्विच से आप बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। उसके बाद यदि आपको यहीं से फिर ऑन करना है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों हॉस्टल वायरिंग, और हॉस्टल वायरिंग इस टाइप से की जाती है। तो आप ये जो वार्डन का स्विच होता है जिसे मास्टर स्विच कहते हैं, उनके जो कैबिन होगा कैबिन में लगा होगा। तो जैसे कोई स्टूडेंट यदि लैंप को ऑफ़ नहीं कर पाता तो यहाँ से भी आप इसे ऑफ़ कर सकते हैं। तो देखिए ये इसके बारे में विस्तृत रूप से कनेक्शन इस टाइप से मिलेगा कि ये 1 वे स्विच होगा, बाकी ये जो चारों है ये 2 वे स्विच होंगे। और ये जो लैंप लगा हुआ है यहीं से मिडिल पॉइंट जो होगा, मिडिल पॉइंट से एक फेस का तार जाएगा प्रत्येक लैंप में, और ऊपर वाला जो पॉइंट होगा वो शॉर्ट होगा, अर्थात कि 2 वे स्विच का ऊपर वाला पॉइंट शॉर्ट मिलेगा आपको, एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेगा, और नीचे वाले जो पॉइंट है ये एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेगा। सिर्फ मिडिल पॉइंट से लैंप को आप ऑपरेट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हो गया दोस्तों, और यह वायरिंग हमारे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं इन्होंने किया है, और ये जो वायरिंग किया बहुत अच्छे से सुगमता से वायरिंग किया है, और हमें उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। तो आपको इस तरीके से ही वायरिंग करना है, और मेरे साथ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।